Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, चलो अभी एक फीडबैक तो हमें मिल गया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक्स के ऊपर गए, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने न्यूमेरिकल्स किए, और आप में से एक लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि यस उसने एक शॉर्टकट यूज़ किया कि बुक सामने रख दी थी, ठीक है। बट शॉकिंगली ऐसे हमें पता चला है कि बहुत से बच्चों ने एक एग्ज़ाम का ये क्या बोलते हैं हम लोग मिसयूज़ ये किया हुआ था। ये ऑब्ज़र्व हुआ हमें कि एग्ज़ाम प्रॉपरली दी नहीं गई और उन्होंने मार्क्स अच्छे स्कोर किए, ठीक है। सी अच्छे मार्क्स लाना और अच्छा नॉलेज गेन करना ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। सॉरी, yes, anybody wants to talk? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. सी तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स मिलना और अच्छा नॉलेज मिलना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा नॉलेज हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो आपको वो कन्वर्ट आप मार्क्स में कर पाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता है कि जिसके पास नॉलेज है वो अच्छे खासे मार्क्स ले लेता है, ठीक है। बट ये बहुत रेयर है कि जिसके पास अच्छे मार्क्स है और उसके पास अच्छा नॉलेज हो, ये पॉसिबिलिटी रेयर है, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर हमने इतना अच्छा स्कोर किया है, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, यूनिवर्सिटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अभी क्यों ये बात कह रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत है ना ये पूरे एग्ज़ाम सिस्टम की और ये लॉकडाउन की सबसे मुश्किल अगर किसी सब्जेक्ट को आने वाली है तो वो हमारे सब्जेक्ट को आने वाला है अभी। दैट सब्जेक्ट इज़ नथिंग बट द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। पहले कभी सुना है आप लोगों ने ये सब्जेक्ट का नाम? Yes, sir. यस, सुना है। तो क्या सुना है इस सब्जेक्ट के बारे में? इसमें इलिप वन बाय वन बोलिए। सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। ऋत्विज, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे सुनना। ओके, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, ठीक है। ये एक इमेज सुना हुआ है। सारे एंगल से देखी जाती है। अथर्व, थोड़ा आपका आवाज़ नहीं आ रही आपकी। एक इमेज सारे एंगल से देखी जाती है, ऐसा कुछ होता है इसमें। एक दिन में एक इमेज नहीं आया। एक इमेज बोल सकते हैं। यू आर नॉट 3 ऑडिएबल। डायमेंशन। अच्छा, 3 डायमेंशन। ओके, ठीक है, 3 डायमेंशन ऐसे कुछ तो भी सुना हुआ है। और कुछ सुना है इस सब्जेक्ट के बारे में? डायग्राम बहुत सारे होते हैं सर इसमें, मतलब एंगल से देखकर ड्रॉ करना होता है। अच्छा, एंगल से देखकर ड्रॉ करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करना है। वेरी गुड, Yes, sir. बराबर। शीट्स वाला होता है सर। सॉरी, कम अगेन। शीट्स वाला होता है सर। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। ओके, डिफ़िकल्ट है, बहुत डायग्राम्स है, 3D है। इसके अलावा और कुछ नया जो आपने सुना है? नहीं, इतना ही सुना है। गुड। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यस इट इज़ एन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट इसको बहुत बड़ा स्टार मार्क है। कंडीशन सप्लाई जैसा होता है ना, हर टाइम आपको देखो वैसे बोलता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि फ्री फ्री फ्री, बट उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार मार्क होता है और नीचे लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाइड। तो वैसे ही इस केस के लिए भी है, डिफ़िकल्ट है बट उसको एक बहुत बड़ा स्टार मार्क है, कंडीशंस अप्लाइड। और वो कंडीशंस क्या है कि इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट देन इट इज़ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। और अगर आपको कंसेप्ट समझा है
then it can be the simplest subject, okay, to understand the things. तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट कर पाऊँ, है ना? बराबर है ना? डिफिकल्ट करके बताऊंगा मैं आपको। इज इट ट्रू? No, sir. No, sir. तो सबको भूख लग गई है, अभी 1 बजने को आ रहा है, लंच ब्रेक का टाइम है अभी शायद, इसीलिए आवाज ही नहीं आ रही है किसी की। लंच हो गया सर हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। और वैसे भी तो क्या, सर को पता नहीं चलता है तो लेक्चर अटेंड करते करते लंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, दैट इज आल्सो देयर, बट हम लोग कोशिश करेंगे, एक्चुअली मैं नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान कैसा किया जा सके, दैट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू, ठीक है? बट मुश्किल बहुत है हमारे सब्जेक्ट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आपको अभी ये आपने जो एसएमई के मार्क्स आपने जो डाले थे ना, वो मार्क्स लाने के लिए ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली एज एन टीचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में ये होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? ऐसा क्यों? तो मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस है, वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ उसके ऊपर बोलना है तो बोलिए, ठीक है? अभी शायद मैकेनिक्स में ऐसा हुआ रहेगा कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको कुछ डायग्राम दी गई है और वो डायग्राम के ऊपर से कुछ क्वेश्चन है, ऐसा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताओ अभी परसेंटेज वाइज कैसा था, आउट ऑफ 60 कितने क्वेश्चंस में डायग्राम थी? एक भी नहीं थी सर डायग्राम। 5-6. 5-6, Five 5 to 6, 5 थी सर, 4-5 थी। ठीक, ओके, ठीक है। Yes, sir. हम लोग ऐसे समझेंगे कि आउट ऑफ 60 एट द मैक्स 15 डायग्राम वाले क्वेश्चन किसी एक बंदे को गए रहेंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द किसी को 0 भी रहेंगे, किसी के लिए 10 रहेंगे, किसी के लिए 5 रहेंगे, बट ऑन एन एवरेज 15 से ऊपर किसी को नहीं गए। एम आई करेक्ट? सो Yes, sir. ऐसा कभी ऑब्जर्व हुआ? ओके, ओके, ऐसा कभी ऑब्जर्व हुआ आपको कि डायग्राम वाले क्वेश्चन को लोड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है, ऐसा कभी लगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. किसी का आंसर यस है, किसी का नो है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दी नेटवर्क इशू या फिर Network वाईफाई का स्पीड इशू, उस वजह से लोडिंग के लिए दिक्कत आई होगी, ठीक है, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन में। बाकी जो टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो डिफिकल्टी हमारे सब्जेक्ट में यह है कि इसमें टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस निकालना ये बहुत डिफिकल्ट है, ओके? मतलब एक ये अगर कोई पेपर सेटर होगा या फिर क्वेश्चन कोई अगर निकालने वाला टीचर रहेगा, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है कि टेक्स्ट वाले क्वेश्चन निकाल पाए, ओके? सो माय प्रेडिक्शन इज कि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस तो एक टेक्निकल पॉइंट है कि वो क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास 60 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 60 सेकेंड्स है, ठीक है? तो अगर एक डायग्राम लोड होने के लिए अगर 10 सेकेंड लगते हैं या फिर 5 सेकेंड लगते हैं, तो बचे हुए 50 सेकेंड में हमें कुछ तो कैलकुलेशन करना है और उसके बाद में हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए होने वाला है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल थिंग, ओके? बिकॉज ऑफ द लोडिंग ऑफ द डायग्राम, ये फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट है जिस वजह से हमारा स्कोर या फिर मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत कम है, तो अभी हमने जब डिस्कशन की है तो बहुत किसी ने ऐसा बताया नहीं, या फिर किसी ने ऐसे खुल के बताया नहीं कि आपने गूगल पे सर्च किया या फिर जो पीडीएफ मिली है यहाँ से वहाँ से उसमें सर्च किया और बाद में आपने आंसर को क्लिक किया, तो ठीक है, बोलने की बात नहीं, बट वी नो दैट स्टूडेंट डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, बट प्रॉब्लम यहीं पर है हमारे सब्जेक्ट के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ।
Just a minute. Can you see this image? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Just a minute. Just a minute. I am sharing one image, isn't it? Just go through it. और आपका टाइम स्टार्ट होता है. How many squares are there in this particular image? Can you see the image? Yes, sir. Yes, sir. चलो सबको आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके भेजना है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Variety of answers we have. Yes, now 2 minutes are over. Now stop writing in chat box. ठीक है, 2 मिनट हो गए. अभी पता नहीं कि किसने सही जवाब दिया है, गलत जवाब दिया है. आई डोंट हैव आंसर फॉर इट, बट मुझे आपको कुछ समझाना है. ठीक है, तो देखो ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है. द एंड दिस अभी ये मत कहना कि ये क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में से है. ये सब हमारे सब्जेक्ट में से क्वेश्चन नहीं है, बट जो आंसर फाइंडिंग की जो प्रोसेस है वो हमारे सब्जेक्ट में है. और जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है गेटिंग करेक्ट आंसर इन 1 मिनट इन 60 सेकेंड, वो कितना डिफिकल्ट है ये आपको सिर्फ समझाना है. ठीक है, अभी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? कोई भी कर लेगा ये. ठीक है, कोई भी फाइंड आउट कर लेगा, बट करेक्ट आंसर मिला तो ही आपको 1 मार्क है. काउंट करने के लिए कोई भी काउंट कर लेगा. सी दिस इज 1 2 3, तो ये 16 हो गए. उसके बाद में छोटे बड़े ऐसे सबको मिला के ये हो गए, वो हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 45 हो गए, 47 हो गए. ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ आप आंसर्स दे रहे हो, बट किसी एक का ही या फिर बहुत कम लोगों का इसका करेक्ट आंसर रहेगा. अब मुझे बताओ इसको आप गूगल में या फिर किसी पीडीएफ में सर्च कर पाओगे इसका आंसर? कैन यू सर्च इट? नहीं. No, sir. तो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सेम अगर ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर है तो भी ये क्वेश्चन कहाँ पर है, कौन से यूनिट में है, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो ये मुझे आपको समझाना है कि अगर आपने अभी जो डिस्कस किए हुए फॉर्मूले अगर आपने यूज किए देन इट इज गुड, बट ऐसे कुछ इन्वर्टेड ब्रैकेट कॉमा में बोल रहा हूँ मैं, कुछ अगर आपके सेल्फ व्हाट इन्वेंटेड फॉर्मूलाज अगर है मार्क्स गेन करने के लिए, तो वो इस सब्जेक्ट के लिए काम आने वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं. गूगल चाचा हमें हेल्प करने वाले नहीं, यूट्यूब हमें हेल्प करने वाला नहीं इस सब्जेक्ट के लिए, और वो भी एग्जाम में. एग्जाम से पहले बहुत हेल्प मिल सकती है. आ रही बात? सर गूगल लेंस पे सर्च हो जाता है ये सब. सॉरी आपकी आवाज नहीं आई. कम अगेन. ओके, लेट इट बी. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने कहा इस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट, तो ये सब्जेक्ट समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. आप समझ सकते हो सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है. आप अगर अपना 100% दोगे तो ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है.
ठीक है। बट मुश्किल चीज़ ये है इस सब्जेक्ट के लिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या नहीं। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब आप फिजिकली कॉलेज आते हो, फिजिकली आप पेन एंड पेपर से एग्जाम देते हो, ये तब की बात है। बट अभी डिफिकल्टी लेवल इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये चैलेंज है कि इसके क्वेश्चंस निकाले टेक्स्ट फॉर्मेट में विदाउट डायग्राम्स, बट बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है उसके लिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, बट आप अगर डरे हो तो इट इज़ गुड, इट इज़ बेटर टू बी अफ्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो थोड़ा डर के भी हम लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली लेंगे। अभी आंसर्स एक्सपेक्टेड नहीं है, यू कैन स्टॉप आंसरिंग। सो तो लेट अस सी कि आगे अभी हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे तो उस टाइम पे आपको कितना समझ में आता है या नहीं, ठीक है। कुछ पूछना है आपको? यस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क about subject, about your semester 1, anything else? Nothing. Okay, so that's it for this particular lecture. आप कल से जो लेक्चर अटेंड करोगे उसमें आपको लॉगिन करते समय डिवीजन डैश रोल नंबर स्पेस आपका फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम ऐसे आपको एंटर करना है और बाद में लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। और अटेंडेंस के लिए तो हमारी सेम प्रोसीजर अभी एक सुन लो, मीटिंग लेफ्ट मत करना। कुछ बच्चों ने मुझे बाद में कांटेक्ट किया था, सर मैंने टेक्निकल इशू था, ये था वो था, बट मैं अटेंडेंस नहीं दे पाया। अभी 20 मिनट्स मिलते हैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद, वो 20 मिनट्स इनफ है। आपको अगर किसी एक पोजीशन में इंटरनेट नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आप टेरेस के ऊपर जाओ, घर में इधर उधर घूमो, जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ पर जाओ और अटेंडेंस मार्क करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है तो आपको एसएमई के टर्म वर्क मार्क्स से पता चल जाएगा, जो कि बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा वो टर्म वर्क मार्क्स। तो वो टर्म वर्क के लिए रिलेट करता है अटेंडेंस, प्लस टाइमली सबमिशन वो भी टर्म वर्क के लिए रिलेट करता है। इसीलिए 20 मिनट्स के अंदर आपको ये अटेंडेंस मार्क करना है और ये बहुत हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट लेगा अटेंडेंस देने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी एक्सक्यूज एंटरटेन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एंड यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन द गूगल क्लासरूम, सॉरी गूगल फॉर्म, ओके। सर यस सर बूथ पण दिले पण करायची आम्ही सांगू सगळं सांगू यार, अजून घाई करू नको, होते सर। ओके। गूगल लेंस विल हेल्पफुल। अच्छा ये कौन है गूगल लेंस? एस, अच्छा ये आंसर्स के लिए है क्या, पता नहीं। हाँ उसने वो डायग्राम के लिए बोला गूगल लेंस, बराबर है। Okay, so if you don't have any doubt, you can leave the meeting. Thank you, sir. Thank you. Bye. थँक्यू सर, बाय सर। Yeah. Thank you, sir. Bye.